बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 61वीं पुण्यतिथि है। परिनिर्वाण दिवस उसको पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं इस समय नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे हूँ। एक ख़ास बात जो मैंने महसूस किया है, मैंने जो देखा है, उसमें युवाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जो युवा हैं वो आज बहुत भारी संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनको याद करने आए हैं। तो एक जो पूरी परिभाषा थी, जो जिस तरह से दायरे में बांधने की कोशिश की गई थी बाबा साहब को, वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है और युवाओं की भागीदारी ज़्यादा है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसके बारे में वो सोचते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम की, वो अब ज़मीन पर उतरता दिख रहा है। और दिन पर दिन लगातार जो है वो उनके प्रति जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, उनके प्रति एक सामाजिक सोच है वो बढ़ती जा रही है। मेरे साथ जेएनयू के कुछ छात्र हैं जो मुझे यहीं मिले हैं, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे सामाजिक बदलाव को वो किस तरह से देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उनके परिनिर्वाण के बाद एक मोटी धूल जम गई थी, परत जम गई थी, वो धीरे धीरे परत फिर से साफ़ हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल। आज के समय में हम देखते हैं तो ऊना जैसे मूवमेंट भी हुए हैं, या सामाजिक न्याय के लिए जो उत्सुकता थी या फिर जो अवेयरनेस थी वो कहीं ना कहीं लोगों में जा रही है, और वो एजुकेशन के थ्रू भी है। तो हमारा मानना है कि जब तक एजुकेशन उस निचले तबके या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन को जब तक नहीं मिलेगी, तब तक सही तरीके से जो सामाजिक न्याय की जो बात है वो कहीं कमी रह जाएगी। तो सामाजिक न्याय अगर हमें अपने समाज में चाहिए तो ज़रूरी है कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, जो 3 वर्ड बाबा साहब के थे, उन पे अमल किया जाए। और साथ ही साथ एक ऐसे समाज की हम इमेजिनेशन भी करते हैं जहाँ पर एक गैर बराबरी जो लोगों में है वो ना रहे। ये बाबा साहब के बहुत सारे काम थे, चाहे वो इकोनॉमिक्स के लेकर हो, वो कानूनविद थे, सोशल साइंटिस्ट थे। आप जेएनयू के छात्र हैं, एक कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने पूरे जो भारत की जो जो कर्मकांडी व्यवस्था थी, एक जो शोषण वाली व्यवस्था थी, जिस पर सबसे बड़ा आघात जिसे आप मानते हो? देखिए, कई ऐसे काम हैं, सिर्फ एक बात नहीं, कि जैसे अगर पानी पीने का मूवमेंट था, जो महार सत्याग्रह था, या फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, या उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो सभी अपने अपने समय में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप थे, जो जिसके थ्रू आज भी हम सीखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज के लिए एक इमेजिन करते हैं कि एक अच्छे समाज के लिए क्या चाहिए, कि मतलब अनटचेबिलिटी वो लॉ में आया कि इलीगल है। तो ये सब चीज़ें जो लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में आई हैं, बाबा साहब ने हमें बताया है, ये एक रास्ता दिखाया है, उस पर चलने का एक जो कोशिश है, प्रयत्न है, वो आज का जनरेशन कर रहा है। और बाबा साहब को लेकर लगातार बहुत जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें बहुत स्पेस नहीं था, चाहे उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, परिनिर्वाण दिवस हो, लेकिन जो लोग जिस तरह से उनको एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, लोग जिस तरह से उमड़ रहे हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं। और वो सिर्फ बहुजन समाज के लोग नहीं है, वो सिर्फ दलित नहीं है, समाज के हर तबके के लोग हैं। महिलाओं की भागीदारी आप देखेंगे, जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जैसे जैसे उनकी समाज में भागीदारी बढ़ रही है, उनको अब लगने लगा है कि बाबा साहब का जो काम था वो महिला उत्थान के लिए बहुत काम था। क्या लगता है आपको कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, अगर हिंदू कोड बिल की अवधारणा, वो ड्राफ्ट नहीं होता, तो महिलाओं की स्थिति आज क्या होती और आज कितनी स्थिति और बेहतर हुई है? ऑफ कोर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बाबा साहब को एक दलितों का नेता बना के छोड़ दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जब हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं। मैं भी महिला, और मैं दलित नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हिंदू कोड बिल लाया गया था तो ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसा जो धारणा फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं का उत्थान हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं भी ये सोचती हूँ, मतलब अगर मैं आ पाई हूँ यूनिवर्सिटी तो सिर्फ उनकी वजह से आ पाई हूँ, वरना हो सकता था कि मुझे उतना अधिकार नहीं मिलता। और हमें सबको ही साथ मिलके, सारी महिलाएं, दलित, आदिवासी, जो बहुजन समाज है, सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और सबके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक बाबा साहब का बात है तो ऑफ कोर्स वो मतलब जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो उन्होंने बात किया था कि मुसलमान औरतों के लिए भी वो आगे करेंगे, लेकिन उनको प्रोटेस्ट किया गया, उनको रोका गया। और खासकर ये भाजपा और वीएचपी आरएसएस के लोग ही तब थे जो बोल रहे थे कि बाबा साहब हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं, ये है वो है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो हिंदू समाज को तोड़ नहीं रहे थे, जोड़ रहे थे। और जो मतलब मुझे लगता है कि आज मुस्लिम औरतों को भी उस तरह का, और जहाँ तक हिंदू महिलाओं का भी, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल गया है। जो मंडल कमीशन आया उसके बाद ही बहुत सारा ओबीसी लोग भी शिक्षा में आना लगा। उससे पहले तो शिक्षा में ओबीसी का संख्या बहुत कम है।
तो आरक्षण का जो कंसेप्ट था, जो उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन के तहत आरक्षण के जो प्रावधान किए, उससे समाज में वो तमाम तरह की भागीदारी बढ़ी है और वो तबका जो शोषित था, वंचित था, वो मिनिस्ट्री में आया है। तो बाबा साहब को आप सिर्फ जन्मदिन या उनके परिनिर्वाण दिवस के रूप में नहीं देख सकते हैं। एक मजबूत देश चाहते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं, उनको याद करना पड़ता है और आप याद कर रहे हैं। और आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको इसीलिए शायद याद कर रहा है क्योंकि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे वो सिर्फ किसी जाति या किसी मजहब के लिए नहीं थे। वो हर तरह के जो शोषित थे, वंचित थे, उसको वो मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे, वो बराबरी का हक लाना चाहते थे। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब को लेकर जो एक धारणा थी कि वो दलितों के नेता हैं, वो अब टूट रहा है और लोग एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ी है कि वो सिर्फ एक इंसान थे और वो बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतर सबके लिए बराबर मौका चाहते थे? एकदम, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर आज के ज़माने में मुझे लगता है कि इस देश को अगर आगे लेके जाना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो बोल के गए थे, वो जो राह दिखा के गए थे, उसी राह पे हम लोग को चलना है। आज अलग अलग बहुत सारे परेशानियां हैं हमारे देश में और इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए हम अपना प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही लेते हैं। मैं खुद गुजरात गया था जहाँ पे ऊना में 5 दलितों को मारा गया, लेकिन उसके बाद दलित अस्मिता यात्रा पूरा गुजरात में जब गूंज रहा था, तब एक एक कस्बे में, एक एक गाँव में मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बातों को वहाँ गूंजते हुए सुना हूँ। और वहाँ पे जो जागरूकता है लोगों में, वो एक नया समाज, एक बेहतर समाज के लिए है। और इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करना और उनके जो सीख है उसको लेके आगे बढ़ना, हमारे राजनीतिक, हमारे सामाजिक जो भी हमारा लड़ाइयाँ हैं, इसीलिए वो आज पूरे देश भर में, पूरा दुनिया भर में आज इतना याद किया जा रहा है। तो अम्बेडकर को लेके हर तरह की बातें होती है। आज राजनीतिक रूप से उन्हें सभी याद करते हैं, सामाजिक रूप से भी अब याद करने लगे हैं लोग। और बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक परिभाषा से निकल के सामाजिक परिभाषा में उनको डाला जाए, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, तभी आप एक बेहतर समाज के रूप में तब्दील हो सकते हैं। क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी कि समानता हो, भाईचारा हो, जो लैंगिक भेदभाव है वो इस तरह से खत्म हो। क्या लगता है आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद उनके बातों को कुछ समय तक उनको मतलब दफन करने की कोशिश की और फिर देश उनकी तरफ लौट रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने जो भी किया पूरे समाज के लिए किया। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी एक समाज के लिए किया। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी काफ़ी, जैसे महाड़ तालाब के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, पानी के लिए संघर्ष किया। हम पढ़ते हैं आज हमें अच्छा पानी अगर मिल रहा है दलितों को, तो ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की और हम आज उनकी पुण्यतिथि या जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराओं पे हम चलने की कोशिश नहीं करते। तो मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके साथ साथ उनकी बातों, उनकी विचारों को अपने विचारों में तब्दील करके हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज की भलाई हो। तो एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। देश में कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवाद की वापसी हो रही है और आप देखेंगे कि लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो या उनके परिनिर्वाण दिवस की बात हो, उनकी जयंती हो, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वो तबका जो वंचित था, शोषित था, महिलाएं खासकर, जिनको इस समाज में, कम से कम भारत में जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब आप व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, तो महिलाओं के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, बहुत कम जगह थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया। उसके बाद वो तमाम लोग जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, जैसे जैसे बाबा साहब के बारे में जान रहे हैं, इसी तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। और उनकी पूरी कोशिश है कि एक बेहतर राष्ट्र बने, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जहां सबके लिए बराबर मौका। और शायद यही वजह है कि बाबा साहब को लोग जैसे जैसे जानते जा रहे हैं, हर आदमी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, वो महिलाएं हो, सब में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और सब उन्हें सत नमन कर रहे हैं और सब एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सबको लगता है कि एक मजबूत राष्ट्र तभी बनेगा, हम एक बेहतर इंसान तभी होंगे जब बाबा साहब के रास्तों पर चलेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।